मेरा नाम राजीव है। मैं लेकर आता हूँ रीजनिंग। ठीक है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, किसी की भी, तो ये रीजनिंग आपको बहुत काम में आने वाली। तो ये आज का जो हमने टॉपिक शुरू किया है, जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करो, शेयर कर दें चैनल को। तो पहला जो टॉपिक रखा है हमने, डाइस रखा है। क्या रखा है? पासा। तो पासा के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पासा जो होते हैं, मतलब डाइस होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानक पासा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है सामान्य पासा, जिसको बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है वो हम समझेंगे। पहले तो हमें इसकी जो सरफेस है, सरफेस कितनी होती है? 6। मतलब सरफेस मतलब सतह भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, दो प्रकार होते हैं, तो कौन सा क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। पहला आप देखें तो ये है आपका मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई सतह, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई सतह, इसको क्या बोलते हैं? निकटवर्ती, एडसेंट, एडसेंट। ठीक है, निकटवर्ती सतह। निकटवर्ती को और भी बोलते हैं सन्निकट, आसन्न। ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? निकटवर्ती सतह। अब इसके जस्ट विपरीत होगी, वो विपरीत सतह होगी। बेसिक पता है, एक डाइस देखा है उस तरीके से। अब मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? अब एक चीज ध्यान रखना, सामान्य पासा क्या होता है, तो पहले तो इसकी परिभाषा समझ लो। मानक पासा की, मानक पासा क्या है? मानक पासा वो होता है जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा और विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आराम से पढ़िए वीडियो को पॉज करके। मतलब ये जो निकटवर्ती सतह हैं, इनका योग 7 नहीं होगा। चेक करें तो देखिए, 5 और 6 11, 6 और 3 9, 3 और 5 8। तो निकटवर्ती सतहों का योग क्या नहीं हो रहा? 7 नहीं हो रहा। लेकिन इनका जो विपरीत होगा वो क्या होगा? 7 होगा। जैसे 6 के जस्ट विपरीत क्या होगा? 1 होगा, तो योग कितना हो गया? 7। 3 के विपरीत पूछा जाएगा तो क्या होगा? 4 होगा, योग कितना हो रहा है? 7। 5 के जस्ट नीचे मतलब विपरीत क्या होगा? 2 होगा, तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये है मानक पासा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लाइक करके बताएं वाकई में समझ में आया कि नहीं। और लास्ट में मैं क्वेश्चन भी दूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट तक जुड़े रहना। अब सामान्य पासा की हम बात करें, इसका विपरीत होता है। ज्यादा सोचो ही मत दिमाग पे, अरे इसका विपरीत होता है। निकटवर्ती सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। देखते हैं, 2 और 5 कितने हो गए? 7। अब कुछ लोग कहते हैं सर 3 का 4 का है। भैया सतह कितनी दिखाई दे रही है? 3। तो 2 का तो पेयर होगा ही होगा। ठीक है, 3 का 4 कैसे आएगा? दिखाई तो हमें 3 ही दे रही है ना, 4 दिखाई दे रही होती तो 1 और बन जाता। ठीक है, 3 ही होती है। तो इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है? 7 के। लेकिन इनके विपरीत 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। जैसे 3 के विपरीत 7 नहीं होगा। अगर होता है तो वो क्या बनेगा? मानक पासा। अगर नहीं होता है तो क्या होगा? सामान्य पासा। दोनों में अंतर समझे। कोई पूछता है इन दोनों में मानक कौन सा है, सामान्य कौन सा है? जिनका योग 7 हो जाए तो वो क्या होगा? सामान्य। किसी का भी योग आपस में 7 नहीं दिखाई दे तो क्या होगा? मानक। ये हो गया आपका बेसिक। क्या हो गया? बेसिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अब पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप बताएं कौन सा क्वेश्चन। मैं हटा दे रहा हूं। इसको बनाने का तरीका ऐसा है, थोड़ा सा इस तरीके से हम ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं और इसमें मैंने क्या लिखा है? 5 3 1 6 4 2। ठीक है, और आपको बताना है, ये मैं हटा दे रहा हूं, सीख गए हो गया। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत बताएं। तो सबसे पहले आपको डाइस देखना है कि सामान्य है कि मानक है। ये आपको भाई एग्जाम में देखना पड़ेगा, बिना एग्जाम में देखे कैसे करोगे? ठीक है, जागो ग्राहक जागो। तो 2 का विपरीत देखिए, तो सबसे पहले हमें डाइस देखने, ये दोनों डाइस है किस प्रकार के? है एक ही, मतलब पलट के रखे गए हैं।
एक और 3 4, 4 और 3 8, 5 और 1 6, नहीं 2 और 4 6, 6 और 10, 6 और 2 8। इससे क्या पता चला, ये दोनों जो डाइस हैं मतलब पासा हैं वो कैसे हैं, मानक पासा। तो मानक पासा बहुत सरल होता है। हमें क्या करना है, एक दूसरे की विपरीत सतहों का योग क्या करना है, 7 करना है। पूछा कितने का है, 2 का ही तो विपरीत पूछा है। जब 2 का विपरीत पूछा है तो हमें पता मानक पासा में विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना रहता है, 7 होता है। तो 2 का विपरीत जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो लाइक करो इस वीडियो को, ठीक है। अब मैसेज आ रहे हो उन्हें छोड़ो, अब वीडियो देखो इधर, सही है। तो ये क्या था, मानक पास आता है, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी, हमने सभी का योग देखा, किसी का योग 7 नहीं हो रहा था, ये मानक पासा निकला। और किसी का भी विपरीत पूछा जाएगा, हमें योग कितना करना है, 7 करना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हटा दो इसे। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन आया, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, अभी मैं होमवर्क भी दूंगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है। तो सबसे पहले हमें डाइस देखने, ये मानक है कि सामान्य। तो हमने देखा 5 और 2 7, ये तो सामान्य है। 5 और 2 7, ये क्या है, सामान्य। तो हमें ये पता चल गया ये जो डाइस है ये क्या होगा, सामान्य होगा। तो अब जब सामान्य पास आएगा तो 2 नियम होते हैं विपरीत निकालने के। पहला जो नियम है ये क्या है, जो मैं बताने वाला हूं, पहला रूल्स, पहला जो नियम है, ध्यान से यहीं रखो, वीडियो पे ध्यान, इधर उधर मत चटे आओ, इधर ध्यान दो। तो देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, जो 2 डाइस दिए इनमें कॉमन क्या है, एक तो आपका ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है कि नहीं, कॉमन है। अब इसमें क्या रह गया, 3, और इसमें क्या रह गया, 6। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब 2 कॉमन होंगे, 2 सतह समान होंगी, ये नियम किसके लिए, पहला नियम है, जब 2 सतह कैसी हो, समान। जब 2 सतह समान हो तो सामान्य पासे में कुछ मेहनत नहीं करनी, जो रह जाते वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। तो इसमें 3 रह गया, इसमें 6 रह गया, तो 3 का विपरीत क्या हुआ, 6। 3 का विपरीत क्या हुआ, 6। जब 2 सतह समान हो, जो रह जाते हैं हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये पहला नियम। अब समान नहीं मिले, एक ही कॉमन मिले तो क्या करेंगे, और बिल्कुल ही नहीं मिले तो क्या करेंगे, लास्ट तक जुड़े रहना, वो भी देने वाला हूं, ठीक है। ये वाला टॉपिक हो गया, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। 3 4, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करेंगे, बाहर म्यूजिक चल रहा है, आप उसका तब तक आनंद लें, मानेंगे नहीं ये लोग, ठीक है। अब इसका जो विपरीत पूछा है ये है, देखो कितना मस्त गाना चला रहे हैं ये लोग, सुनोगे आप मजा आ जाएगा। अब किसको रोक सकते हैं, ठीक है। घर पे लॉकडाउन है, बाहर तो है ही नहीं है। अब गाने की तरफ गौर ना करें, इधर गौर करें, कुछ भी चला देते हैं, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है, और आपसे क्या पूछा गया है, 5 का विपरीत बताना है। किसका बताना है, 5 का विपरीत। समझ में आ रहा है, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा स्क्रीन पर, ध्यान रखना। 5 का विपरीत आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें डाइस देखना है, और नियम भी कैसा हमारा, दूसरा। तो देखिए ये दोनों का योग 3 और 4 कितने हो गए, 7। 7 का क्या है, योग 7 हो रहा है, तो क्या है, सामान्य पासा। इनका भी 2 और 5 कितना हो रहा है, 7। तो एक क्लियर हुआ, ये क्या है, सामान्य पासा। क्या है, सामान्य पासा। जब सामान्य पासा है और हमसे क्या पूछा है, 5 का विपरीत, तो इन दोनों डाइस में ये देखिए क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है। तो देखिए इसमें हमारा एक ही कॉमन है, क्या है, और तो कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, और तो कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। ये चीज ध्यान रखना, जब एक ही कॉमन हो तब क्या करना है। बहुत पुराना रूल्स है, लेकिन मैं नए तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। इनको सभी को क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा या घड़ी की दिशा में कोई भी एक आपको अपनाना है। यदि आप विपरीत दिशा में ले रहे हैं तो दोनों को विपरीत दिशा में ले लेना, अगर एक ही दिशा में लेना है तो एक ही दिशा में ले लेना। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 है ना,
तो 2 अब घड़ी की दिशा में ऐसे लेंगे, 2 का क्या हो गया 4, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3। अब इसमें कॉमन कौन सा 2, तो 2 के नीचे 2 ही रखना है। इसके बाद क्या आएगा 1, इसके बाद क्या आएगा 5। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब वही कॉमन लेके कॉमन रखना है। तो 2 को यही रखा, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 3 आ गया। यहाँ पर 2 रखा, 2 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 5 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया, ये हमेशा एक दूसरे के क्या है विपरीत है। क्या है विपरीत। तो आपको क्या पूछा 5 का विपरीत क्या है 3। अब 5 का विपरीत क्या आ गया 3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये आ गया 5 का विपरीत 3। ठीक है, एक चैनल ये वाला होता ठीक है। अब यहाँ पर कोई नियम नहीं है, यहाँ पर कोई भी नियम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें हुआ 5 का विपरीत। इसमें आप देखिए इनमें कॉमन क्या है, इनमें क्या है कॉमन, ये बताएं आप कॉमन क्या है। कॉमन देखिए एक, ये देखो 3 और 4 7, 2 और 5 7, लेकिन इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है। क्या नहीं है? इनमें कोई कॉमन नहीं है, इनमें कोई कॉमन नहीं है। अब क्या करें? अब हमसे पूछा क्या है 5 का विपरीत। अब एक बात बताइए 5 का विपरीत क्या हो सकता है? तो अब हम बात करते हैं ना, तो इनमें कोई भी कॉमन, जब कोई भी कॉमन नहीं दिया हो तो हमें सतह कितनी दिखाई दे रही है 1 2 3, 3 दिखाई दे रही है। और कितनी नहीं दिखाई दे रही 3 नहीं दिखाई दे रही, बट कुल सतह कितनी है 6, जिसमें से 3 दिखाई दे रही है, 3 दिखाई नहीं दे रही। तो जो दिखाई नहीं दे रही वही विपरीत हो सकती, क्लियर आंसर नहीं आएगा, मतलब सी एंड डी आएगा, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से आता है, इस तरीके से 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। जब भी पहले तो डाइस ही देखिए, डाइस किस प्रकार के हैं, ये सामान्य लगे, कैसे हैं सामान्य। जब सामान्य डाइस आएगा तो आपको ये देखना कॉमन है कि नहीं, 2 कॉमन हो 1 कॉमन हो। अब इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, जब भी कॉमन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, तो जो 3 सतह तो दिखाई दे रही है, बाकी की बची कितनी सतह 3 ही सतह बची, तो उसमें से कोई भी आ सकता है। तो ये आपको कैसा लगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए एक मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, तो उस क्वेश्चन को आपको ये करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। ठीक है, बजने दो गाना, आनंद लो इसका। अब इसमें जो दिया जा रहा है ये क्वेश्चन, आप ये इसे करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें आप आंसर देंगे। आपको ये कैसा लगा लाइक करके बताएं और कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।